फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो कोलाइडल सॉल्यूशन चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कोलाइडी कणों का स्थायित्व। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। चूंकि कोलाइडल कण हमको पता है कि उनके ऊपर या तो एक धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, अर्थात एक समान आवेश होता है, जिसके कारण ये कण क्या होगा, एक दूसरे से प्रतिकर्षित रहते हैं। अब प्रतिकर्षित होंगे तो उनका क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेशन या सहगुणन नहीं होगा, अर्थात ये पृथक रहते हैं। यही इन कोलाइडों का कारण है, मतलब ये स्थायित्व का कारण क्या है, क्योंकि उनके ऊपर एक समान आवेश रहता है, या तो धनात्मक होगा या क्या होगा, आपका ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो ये इसके स्थायित्व का कारण है। ठीक है, अब है कोलाइडी विलयनों का स्कंदन या अवक्षेपण। चूंकि हमको पता है कि अगर आप किसी भी कोलाइडी विलयन के अंदर विलयन में अगर आप विद्युत अपघट्य मिला दें अधिक मात्रा में अगर आपने विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो पहले तो वो क्या करता है, उस कोलाइडी विलयन को उदासीन करता है, और उसके बाद जैसे ही आपने थोड़ा सा और उसमें ज्यादा मिलाया तो उसका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। तो कोलाइडी विलयनों का स्कंदन या अवक्षेपण किसको कहते हैं, किसी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में कोलाइडी विलयनों का अवक्षेपण क्या कहलाता है, स्कंदन या ऊर्णन कहते हैं, या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई सोल है, AS2S3 है, कोलाइडी विलयन है, इसके अंदर आप क्या मिला दो, बेरियम क्लोराइड मिला दो। बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे तो वो क्या हो जाता है बेटा, अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा होता है भाई, अगर हमारे पास धनावेशित वाला है तो ऋणावेशित वाला डालेंगे, ऋणावेशित वाला है तो धनावेशित डालते हैं। तो वह आयन जो कोलाइडी विलयन का आवेश उदासीन करता है उसे क्या कहते हैं, स्कंदन आयन कहते हैं। ठीक है, अगर वो धनावेशित होगा तो स्कंदित कौन करेगा, ऋणावेशित वाला करेगा। अगर ऋणावेशित वाला हुआ कोलाइडी विलयन तो उसको धनावेशित आयन क्या करता है, स्कंदित करता है। ठीक है, तो अब हमारा हो गया इसके अंदर स्कंदन मान या कोगुलेशन वैल्यू किसको कहते हैं, विद्युत अपघट्य की कम से कम, ठीक है, ml में मात्रा। ठीक है, मिली मोल, ये आपका मिली मोल या ml आप जिसको कह सकते हो, मिली मोल में मात्रा जो क्या करे, 1 लीटर कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित कर दे, उसे क्या कहते हैं, स्कंदन मान कहते हैं। भाई आप कितना उसमें विद्युत अपघट्य मिलाएं कि 1 लीटर कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाए, तो कितनी कम से कम आपका मिली मोल, कितने इसमें मिली मोल मिलाएं। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक वैज्ञानिक था जिसको आपने क्या कहते हैं, हार्डी-सूल्जे लॉ कहते हैं, हार्डी-सूल्जे नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये नियम आपका क्या कहता है कि किसी कोलाइडी विलयन को विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदित विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों के आवेश पर निर्भर करती है। यानी कि कोई भी कोलाइडी विलयन है, ठीक है, उसका जो स्कंदन होगा वो किस पर निर्भर करेगा, जो आपने विद्युत अपघट्य डाला है उसमें आयन पर क्या आवेश है। तो किसी विद्युत अपघट्य के आयन की जितनी संयोजकता अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ये ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा संयोजकता होगी उसके स्कंदन का मान, स्कंदन करने की क्षमता क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। जैसे हमने ये ले लिया AS2O3 ले लिया, ये क्या है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, AS2 को, इसको ऋणावेशित सोल है, AS2S3 ऋणावेशित सोल है, तो उसको अवक्षेपित करने के लिए धनायनों की होती है। तो धनायन जैसे मैंने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, MgCl2 ले लिया और AlCl3, ये आपका विद्युत अपघट्य ले लिए। इसमें धनायन क्या है, Na+ है, इसमें धनायन क्या है, Mg2 पॉजिटिव है, इसमें धनायन क्या है, Al3 पॉजिटिव है। अर्थात आप देखें इसमें +1 है, +2 है, +3। तो स्कंदन करने की क्षमता भी जैसे जैसे इन पर आवेश की मात्रा बढ़ती है तो स्कंदन करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, इनकी बढ़ती जाती है। इसी तरह से अगर अपने क्या ले ले, कोई भी ऋणावेशित सोल, ये धनावेशित सोल ले लें, FeOH का होल थ्राइस क्या है, धनावेशित सोल है, तो इसको अवक्षेपित करने के लिए क्या चाहिए, ऋणायन चाहिए। तो ऋणायन हम क्या ले लें, जैसे NaCl ले लिया, Na2SO4 ले लिया, Na3PO4 ले लिया, और ये आपका Na4 ये आपका ले लिया, Na4FeCN का होल 6 ले लिया। तो जैसे NaCl लिया हमने, NaCl में कौन सा है आपका, हमने विद्युत अपघट्य क्या लिया, NaCl ले लिया, तो इसमें Cl- है, और यहाँ इसका कौन सा हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा है, सल्फेट है, और यहाँ क्या हो जाएगा, हमने विद्युत अपघट्य Na3PO4 ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया Na4, बाकी एज इट इज लिख देना है, FeCN का होल 6 ये ले लिया। तो इसमें Cl- है, इसमें -2 है, -3 है, -4, तो स्कंदन करने की क्षमता क्या हो जाएगी, इधर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे इसको स्कंदन करने की क्षमता
अब आ गया बेटा एक गोल्ड नंबर होता है, सवर्ण संख्या जिसको आप बोलते हैं। गोल्ड नंबर क्या होता है? किसी रक्षी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा, ठीक है, जो NaCl के 10% विलयन में 1 ml को 10 ml गोल्ड सोल्ट में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त हो, उसे क्या कहते हैं? सवर्ण संख्या। सवर्ण संख्या कहलाती है, उसे अपने क्या कहते हैं? सवर्ण संख्या कहलाते हैं। तो ये परिभाषा है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जो द्रव विरोधी क्लोराइड होता है ना बेटा, वो क्या होता है? आसानी से स्कंदित हो जाता है अगर आप उसके अंदर विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसका स्कंदन हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? यदि उसमें हम पहले से कुछ द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें, ठीक है। जो द्रव विरोधी कोलाइड में अगर आप पहले से थोड़ा क्या मिला दें? द्रव स्नेही कोलाइडल विलयन मिला दें, तो वो आसानी से स्कंदित नहीं होगा। तो उसको प्रदर्शित करने को हम किससे करते हैं? सवर्ण संख्या से या गोल्ड नंबर से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये परिभाषा है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी हमारी होगी सवर्ण संख्या की परिभाषा होगी। अब जैसे आपका क्या है, इसके अंदर ध्यान रखना है इसमें, जैसे हीमोग्लोबिन की सवर्ण संख्या कितनी है आपकी? कितनी है हीमोग्लोबिन की सवर्ण संख्या? 0.03 है। अर्थात हम क्या है, गोल्ड सोल के 10 ml के में अगर आपने इतना मिलीग्राम हीमोग्लोबिन मिला दें तो वह 10% NaCl के 1 ml द्वारा विक्षेपित नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा गोल्ड नंबर। उसके बाद है बेटा पायस या इमल्शन किसको कहते हैं? इमल्शन किसको कहते हैं? इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं? द्रव होते हैं, ठीक है। अर्थात द्रव द्रव इसको सोल भी कहते हैं, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? इमल्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं। जैसे दूध है, दूध इसमें जो आपका द्रव जो है वो वसाएं जल में वितरित रहती है, यानी कि जल ज्यादा होता है और फैट जो है वो क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ जल किसका कार्य करता है? जल जो है आपका किसका कार्य कर रहा है? आपका परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, परिक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा, ठीक है। और जो आपका वसाएं है, जो फैट है, वो किसका कार्य करेगी? प्रक्षिप्त प्रावस्था का। तो ये जो पायस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया वाटर इन ऑयल, तेल में जल। तेल में जल, तो यहाँ जल क्या है? प्रक्षिप्त प्रावस्था है, और तेल क्या है? प्रक्षेपण माध्यम है, ठीक है। जैसे मक्खन हो गया, मक्खन में हमें पता है कि तेल ज्यादा होता है और पानी क्या होता है? कम होता है। तो जो कम है वो क्या हो जाएगा? परिक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगी। जो ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा। दूसरा हो गया किसमें? हमारा सेकंड एग्जांपल ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर यानी कि जल में तेल। तो यहाँ जो ऑयल है वो क्या आ गया? कम है, तो प्रक्षिप्त प्रावस्था, और जल क्या है? प्रक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। जैसे दूध हो गया, ठीक है। दूध के अंदर क्या होता है आपका? दूध में क्या होता है आपका? जल ज्यादा होता है, तो ये आपका दूध हो गया, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर? पायस बनाने की जो आपकी विधि है, ठीक है। पायस को आप कैसे बना सकते हो? तो किसी पायस को बनाने की क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। ये दोनों द्रवों को मिलाकर तेजी से इसको हिला देते हैं। पायस क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। इन्हें स्थायी बनाने के लिए इसमें क्या मिला देते हैं? हम पायसी कारक मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? इसके अंदर स्थायी बनाने के लिए पायसी कारक हम मिला देते हैं, ठीक है। अब पायस को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? पायस की पहचान करने के लिए 2 विधियां हैं। पहली विधि है तनुता विधि। कौन सी विधि है? तनुता विधि। तनुता का मतलब अगर आप उसमें पानी मिला दीजिए, अगर पानी मिलाएं, अगर वो तनु हो जाए। अब तनु कब होगा? जब परिक्षेपण माध्यम में जल होगा, तभी तनु होगा। अगर परिक्षेपण माध्यम जो आपका है वो क्या होगा? ऑयल होगा, तो वो तनु नहीं होगा। क्योंकि जल जो है वो तेल में मिक्स नहीं होता। तो तनु, यदि पायस में जल मिलाने पर उसका तनुकरण हो जाता है, वो और डाइल्यूट हो जाता है, तो वो क्या होगा? ऑयल इन वाटर होगा। यदि तनुकरण नहीं हो रहा है तो वाटर इन ऑयल होगा। दूसरा हो गया सूचक विधि। सूचक विधि में क्या मिलाते हैं? इसके अंदर सूचक मिला देते हैं, डाई मिला देते हैं, ठीक है। क्या मिला देते हैं? डाई मिला देते हैं, जो वसा के अंदर घुलनशील हो या रंग देती हो वसा के अंदर। वसा में विलय डाई या सूचक मिलाते हैं। यदि पायस पूरा का पूरा रंगीन हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाए? आपने जैसे बिक्कर में लिया, अगर वो पूरा का पूरा बिक्कर रंगीन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा मात्रा में कौन है? तेल है। क्योंकि तेल जो है वो सूचक के साथ रंग दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा अगर हो गया तो ये क्या होगा? वाटर इन ऑयल होगा। अगर बीच में कुछ कुछ भाग अगर आपका रंगीन होता है तो वो क्या होगा? ऑयल इन
वाटर हो जाएगा। और लास्ट हमारी विधि है कौन सी बेटे, लास्ट विधि है कौन सी, चालकता विधि। तो यदि तनुकरण करने पर चालकता बढ़ जाए तो वो क्या होगा, ऑयल इन वाटर होगा। यदि चालकता में कोई फर्क नहीं पड़े तो वाटर इन ऑयल होगा। तो ये कुछ विधियां जिसके आधार पर हम क्या है इसको पहचान सकते हैं।